प्रिय मित्र नमस्कार। पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक हाथ में लेते ही कैसे आप ये जानें। यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये फ्लांज के बीच में और ये वाल के बीच में, तो यहाँ पे ये सिंबल जो देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, या फिर आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों फ्लांज के बीच में यह क्या चीज़ें हैं, इसी के विषय में हम जानेंगे। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी पहचान क्या है, इसके नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो अंत तक आप बने रहें। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अपने अमूल्य कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के समक्ष इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित होता रहूं। यह जो आप देख रहे हैं इसका नाम स्पेक्टिकल ब्लाइंड है। इसको फिगर 8 भी कहते हैं। एज ए स्पेक्ट हम जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं और जब चाहें हम आवश्यकता के अनुसार इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन कंडीशन में भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑपरेशन ओपन। तो यानी कि ऑपरेशन के समय में जब ये लाइन लाइव होगी तो उस समय यह ओपन में लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे पंप के पास में आपको ये अधिकतर देखने को मिल जाएगा। दूसरी कहीं पे टैंक है, व्हीसल है, तो उसके नोजल के पास आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा। और तीसरा जहाँ भी बैटरी लिमिट होगा तो वहाँ पर यह ज़रूर आपको दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि इसके आगे की लाइन है, या फिर आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में समझेंगे तो इसके आगे की लाइन है, तो मान लीजिए ये लाइन लाइव है, यानी कि ये लाइन चालू है और इसके ये इधर कुछ काम करना है या कुछ हमें मेंटेनेंस का काम करना है तो हम इसको बंद कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे वाल से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड का प्रयोग किया जाता है। यह स्पेक्टिकल ब्लाइंड एक सेफ्टी डिवाइस होता है ताकि पूर्ण रूप से हमें सुरक्षा प्राप्त हो सके। जैसे मान लीजिए इसके आगे की लाइन लाइव है तो हम इस वाल को तो बंद कर देंगे, लेकिन ये वाल कहीं लीकेज ना हो, कहीं और डबल सेफ्टी के लिए इसका प्रयोग हम कर देते हैं ताकि किसी भी कंडीशन में यह लाइन लाइव ना हो सके और इधर हम अपना काम जो है मेंटेनेंस जो है आसानी से कर सकें। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इसका सिंबल इस प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप मैं बना रहा हूँ, जैसे कि आप ये सिंबल जो देख रहे हैं ये 8 आकार का होता है, इसीलिए फिगर 8 भी इसको कहा जाता है। ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड भी कहा जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज रहता है, ये भरा रहता है। एक तरफ कोई भी एक इसको या इसको ये बंद रखा जाता है, यानी कि ये पूरा डार्क रहेगा और एक गोले आकार का खाली रहेगा, जिससे हमें पता होता है कि ये लाइन कब चालू होगी या कब बंद होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे बना करके, और यहाँ पे लिख दिया गया ऑपरेशन के टाइम में ये ओपन रहेगा। बना करके लिखा हुआ है स्पेक्टिकल ब्लाइंड ओपन, यानी कि यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम जानते हैं कि यह स्पेक्टिकल ब्लाइंड तो यह ओपन है या क्लोज है, किस पोजीशन में यह लगा है। तो जैसे जब हम ये 2 गोले होते हैं, ये नीचे वाले गोले को हम देखते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें तो ये नीचे वाला जो गोला बनाया गया है इसी को हम देखते हैं। यदि ये ओपन रहता है तो समझें कि यह ओपन पोजीशन है। यदि ये क्लोज रहता है, ये पूरा भरा रहता है, तो समझ लें कि यह क्लोज पोजीशन में है। इस स्पेक्टिकल ब्लाइंड को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये आप यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक गोला बनाया गया है। जैसे इस जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम यह, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम यही सिंबल यहाँ पे बना के दिखाया गया है। तो यदि यह ओपन है तो यह स्पेशल रिंग के नाम से जाना जाता है। या चित्र में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बनाया गया है, यदि यह ओपन है तो समझ लें कि यह स्पेशल रिंग है, और यदि यह क्लोज है तो आप समझें
कि पैडल स्पेड है। यदि ये भरा रहेगा, ये पूरा फुल फिल भरा रहेगा तो स्पेड के नाम से जाना जाता है। दोनों को, एक ओपन वाला और एक क्लोज वाला, दोनों को ही जोड़ दिया गया, जिसका नाम जो है फिगर 8 या स्पेक्टिकल ब्लाइंड का दिया गया। काम वही होता है। यदि लाइन को ओपन करना है तो स्पेसर रिंग लगाएंगे, यदि लाइन को क्लोज करना है तो पैडल स्पेड लगा देंगे, लेकिन काम दोनों का वही होता है। अब हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यह स्पेसर रिंग या पैडल स्पेड जो है अगर लगा हुआ है तो कैसे हमें पहचान में आए यहाँ पर स्पेसर रिंग लगा हुआ है या पैडल स्पेड लगा हुआ है, कैसे जानेंगे? क्योंकि यदि लाइन में आप देखेंगे तो यह तो लाइन के अंदर में क्लोज रहेगा, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको पता नहीं होगा कि यह ओपन वाला है या क्लोज वाला है। तो इसके लिए ये जो भाग होता है इसको टेल बोलते हैं। इसमें 2 होल होते हैं। एक होल जो होता है, ये वाला होल जो होता है, यह ट्रेवलिंग के लिए होता है। ट्रेवलिंग को दृष्टिकोण में रखते हुए ये होल बनाया जाता है। लेकिन यहीं पे एक और होल दिया जाता है, छोटा सा दिया जाता है। किसी में यह आर पार होल होता है और किसी में छोटा सा गड्ढा टाइप का बना दिया जाता है, जिससे यही बताता है कि यह जो है ओपन वाला है। अगर यह गड्ढा वाला नहीं है तो समझ लें कि यह क्लोज वाला है। यदि यह लाइव पोजीशन में है तो यह जानकारी के लिए यह बताता है। मित्र, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि आप कितना ध्यान दे करके इसको सीखते हैं। इसके लिए आज मेरा एक प्रश्न है कि यह क्या चीज़ है और इसका क्या नाम है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं यह जो लिखा गया है इसका नाम क्या है और यह क्या चीज़ है। इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस कार्यक्रम में हमने क्या सीखा इसको रिवाइज करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।